हम लोग ने बहुत सारी बातों को सीखा। किस बारे में हम लोग सीख रहे हैं? चुनाव के बारे में। बोलो चुनाव। हाँ, इलेक्शन नहीं, चॉइस करने के बारे में, चुनने के बारे में, है ना। और हमने पहले दिन क्या सीखा स्टडी में? किसकी आवाज को सुनना है? परमेश्वर की आवाज। शैतान की आवाज को नहीं सुनना है, परमेश्वर की आवाज सुनना है। दूसरे टीचिंग में हमने क्या सिखाया लास्ट टाइम? सही जगहों को चुनना। बोलो सही जगहों को चुनना। आज हम लोग आखिरी सीरीज में है और मेरे को वो दुख हो रहा है। मैं तो चाहता था ये सीरीज और लंबा चले, लेकिन हर कुछ और भी बातें प्रभु हमको सिखाएगा। तो इस महीने के लिए जो प्रभु ने मेरे को बताया था उन बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें से जो आखिरी पॉइंट है या जो आखिरी बात हम लोग इस बार सीखने वाले हैं वो है हमें चुनना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। बाजू को बोलो, हमें चुनना है कि हम किसकी सेवा करेंगे। आमीन। हम लोग सब लोग चुनते हैं, किसी ना किसी बात को चुनते हैं। किसी ने अपना लाइफ पार्टनर चुना है, कोई आज सुबह अपना कपड़ा क्या पहनने का चुन के आया है। कुछ ना कुछ बातों को हम लोग चुनते हैं। मैं कहाँ पर रहूंगा उस जगह को मैंने चुना है। मैं किसकी बातों को सुनूंगा उस बातों को मैंने सुना है। आप लोग के पास चुनाव दिया गया है और मैंने बताया चुनाव एक तोहफा है परमेश्वर की ओर से। अगर हमको समझो चुनने का आजादी नहीं रहता तो जीवन कैसा हो जाता। आपके सामने जलेबी रखा है और आपके सामने करेला रखा है और आपको चुनना नहीं है, आपको चुनने का आजादी नहीं है और सिर्फ करेला ही आप खा सकते हैं। कैसा लगेगा? अरे बोलो ना, करेला कौन खाता? किसको करेला पसंद है? आपके सामने करेला रखा है और कुछ भी नहीं रखा है, आप क्या खाओगे? बोलिए हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हम लोग को अच्छी चीजें पाने के लिए बहुत आशा रहता है। जो अच्छा है वो मेरे को चाहिए। तो चुनने के मामले में कोई भी गलत चीज नहीं चुनते। जो सुंदर है, जो अच्छा है वो चुनूंगा। कभी बगीचे में जाओ और आप लोग को फूल चुनना है तो कौन ऐसा मुरझाया हुआ काला गला हुआ फूल निकालेगा या खूबसूरत जिससे महक आ रही है ना। तो जब भी चुनने का बारी आता है तुम लोग कितना चतुर हो जाता है। बोले अच्छा चीज मेरे को चाहिए। लेकिन संसार में भी बहुत सारी चीजें हैं और परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है, जबरदस्ती नहीं किया है। बोला चुनो। अगर हमको बाकी चीजों में सबसे बेस्ट चाहिए तो क्यों हम लोग संसार में उन बातों के पीछे जा रहे हैं जो परमेश्वर की नजर में अच्छी नहीं है। परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है, जो अच्छी बात है वो चुनने के लिए आपको अनुमति है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? लोग गलत तरीके से गलत चीजों को चुनते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। हमने सीखा आवाजों के बारे में, जगहों के बारे में। आज आखिरी पॉइंट जो हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेश्वर ने हमको आजादी दी है कि आप किसकी आराधना करोगे। संसार में अगर आप लोग बाहर जाओ तो बहुत सारे लोग आराधना करते हैं, बराबर। मेरे को एक चीज याद है, एक भाई है हमारे जिनको मैं जानता हूँ, कामोटे में रहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला कि स्टेशन के पास है ना, आप एक स्टेशन के पास बचपन में जब वो छोटे थे खेलते खेलते उन्होंने एक पत्थर रख दिया था। एक पत्थर रख दिया और उन्होंने बोला कि ऐसे ही बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे। वो लोग हमारे मुस्लिम भाई है और वो मस्ती कर रहे थे, वो लोग बचपन में खेल रहे थे। उन्होंने ऐसे ही बड़ा बड़ा पत्थर रख दिया और न जाने कोई तो आ गया और वो व्यक्ति उसको पैर पड़ने लग गया, वो पत्थर का पैर पड़ने लग गया और ये बच्चे बस देख रहे हो नजारा। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। वो यहीं पर उसी जगह पर बरसों से रहते, उनके पूर्वजों से वो रह रहे हैं। और अभी उन्होंने बोला कि उस जगह पर आराधना शुरू हो गई है। लोग वो जो मजाक में कुछ चीजें शुरू किया था किसी ने, अभी वो आराधना का स्थल बन गया है। क्यों पता है क्या? मनुष्य को ऐसा बनाया गया है कि हमको किसी ना किसी चीज की आराधना करना है। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर पता नहीं किसी ना किसी का आराधना करने का इच्छा रहता है। अगर आप बाइबल पढ़े तो वहां पर पौलुस बोलता है कि एक ऐसा जगह था जहां पर लिखता है कि अनजाने परमेश्वर की आराधना। तो वो लोग एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसको लोग जानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ऐसा बनाया गया है, हमको आराधना की तकलीफ नहीं आ सकता है। फिर भी कभी समस्या आया तो हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा तो दुआ करते हैं ना प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन से समस्या निकाल दे। परमेश्वर को जानता हूँ नहीं जानता हूँ, फिर भी वो एक बार प्रार्थना जरूर करेगा। मेरे को याद आ रहा है, आज शामल सिस्टर ने बहुत सुंदर गवाही दिया। जब शुरुआत में हम उनसे मिले थे वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो प्रार्थना क्या था उनको मालूम नहीं। लेकिन जब प्रार्थना करने लगे, सीखने लगे, अब उनको कोई प्रार्थना से दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने चुना मेरे को किसकी आराधना करनी है। अब तक शायद वो किसी और की आराधना कर रहे थे, पर उनको चुनाव दिया गया। जब उनको समझ आया, पवित्र आत्मा ने उनके हृदय में डाला, उन्होंने किसी चीज को सुना और आज वो बोल रहे हैं कि मेरी चिंताएं प्रार्थनाओं के द्वारा दूर हो रही है। हालेलुया। जब हम सही चीज की आराधना करना शुरू करते, हमारी चिंताएं भागने लगेंगी। तो आपका हर चीज का समस्या भागने का ताकत आपके हाथों में है। वो ताकत को बोलते हैं चुनाव करना। तो आज हम लोग सीखेंगे, एक वचन निकालेंगे यहोशू का किताब
अध्याय 24 वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। यहोशू अध्याय 24, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 14 एंड 15। यस, जिसको मिला वो पढ़िए प्लीज। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर हाँ उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। हाँ और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा हाँ। मानन के उस पार और मिस्र में करते थे, हाँ। उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। किसकी सेवा करो? जोशुआ बोल रहा है, यहोशू बोलता है यहोवा की सेवा करो। बाजू वाले को हिला और उसको बोला परमेश्वर की सेवा करो। थोड़ा उसको हिला और उसको बोलो यहोवा की सेवा करो। क्यों सेवा करो भाई? क्योंकि सागर बोल रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप यहोवा की सेवा करें। वचन 15 पढ़िए। और यदि हाँ। यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ। तो आज चुन लो हाँ। कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने बोला आज चुन लो भाई, तुम किसकी सेवा करेंगे, आज चुन लो। समझो यहोशू यहाँ पर खड़ा है। देखो एक बात समझो, जब भी हम लोग यहोशू की किताब से पढ़ते हैं, इसका मतलब आज यहोशू हमको कुछ सिखा रहा है। हम मत्ती की किताब से पढ़ेंगे तो मत्ती हमको कुछ सिखा रहा है, यूहन्ना की किताब से पढ़ेंगे तो यूहन्ना हमको कुछ सिखा रहा है, और यीशु मसीह की बातों को सुनेंगे तो यीशु मसीह कुछ बातों को बोल रहे हैं ना। अभी हम लोग यहोशू की किताब से पढ़ रहे हैं, तो इमेजिन करो अब यहोशू यहाँ पर खड़ा है। अच्छा अवधूतिया, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने के चुकते नहीं है, ये हमारा यहोशू है। थोड़ा ताली बजाओ यहोशू के लिए। अरे क्या कंजूस ताली बजाते हैं। अब ये कौन है हमारा? यहोशू। अब यहोशू ने क्या कहा? बाइबल फिर से वचन पढ़ी सिस्टर। और यदि हाँ। यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ। तो आज चुन लो हाँ। कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ आता बोल, करना बोल, आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। आप चुन लो किसकी सेवा करोगे। तो और अधिकार से आज चुन लो किसकी सेवा करोगे। आप चुन लो किसकी सेवा करोगे। हाथ मेरे से एक्शन करो ना। आज चुन लो किसकी सेवा। आप चुन लो किसकी सेवा करोगे। अभी यहोशू आपके चर्च में आया है और यहोशू आपको बोल रहा है आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। अभी जैसे तुम लोग हंस रहे हैं ना, इधर उधर भी कुछ लोग हंसा है, कुछ लोग यहोशू की बात का विश्वास नहीं किया, फिर भी अन्य देवताओं के पीछे गया। और बाद में यहोशू क्या बोल रहा है? आगे सिस्टर क्या बोलता है? चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। वचन में लिखा, यहोशू ने कहा मैं तो मेरे घराने के समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। मैं हमेशा मेरे घर के साथ परमेश्वर की आराधना करूंगा। यहोशू ने क्या बोला? तुम लोग चुन लो, तुम लोग का मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं, मेरा मम्मी, मेरा पापा, हम लोग तो परमेश्वर की सेवा करेंगे। और यहोशू बोल के चला गया। हालेलुया। आप बचा सकते हैं आपको, कंजूसी मत करो। यहोशू ने बोला आज तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, लेकिन तुम्हारा मालूम नहीं, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेगा। इसने विश्वास में घोषणा किया, ओपनली बोला। उस समय में ये बात बहुत कठिन था। अभी आप लोग को बोलना चर्च में बहुत आसान है, जरा बाहर लेके खड़े रहो, मैं और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करेगा, बोल पाएगा? इधर नहीं देख के बोलता, इधर देख के बोलता। इधर वाले सबको हाँ बोलते हैं। इधर चर्च में बोलना हाँ मैं और मेरा परमेश्वर, मैं मेरा घराना परमेश्वर की स्तुति करेगा आसान है। सड़क पर जाकर भीड़ में मार्केट में बोलना आसान है क्या? यहोशू ने कमरे में बात नहीं किया, यहोशू रास्ते पर खड़े रहकर सबको चेतावनी देकर बोल रहा है तुम चुन लो, दुनिया वालों तुम चुन लो, लेकिन मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की ही आराधना करेगा। उसका दृढ़ विश्वास था। आज मेरा विश्वास ऐसा होना होता है। परमेश्वर लोग कुछ भी चुने, मैंने इस बात को चुन लिया है कि मैं और मेरा परिवार केवल अपना सर झुकाएगा तो परमेश्वर के सामने झुकाएगा। अगर मैं किसी से दुआ करूंगा तो परमेश्वर से दुआ करूंगा, अगर मैं किसी की सेवा करूंगा तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज आपको चुनना है आप किसकी सेवा करते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे हम लोग तो चर्च में आते हैं, हमेशा तो हम लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग को सीखना है क्या सच में हम लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा करना एक बहुत बड़ा भाग है, आराधना करना एक बहुत बड़ा भाग है। ये बोलना खाली मुंह से बोलना नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करता है, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है। इसका मतलब हम लोग जब बोलते हैं मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, मुंह से तो बोल रहे हैं, लेकिन हृदय में क्या सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं? हालेलुया। यहोशू ने ओपनली बोला, बोलो ओपनली बोला। आज आपका विश्वास को दुनिया के सामने ओपनली दिखाने का समय है। अभी हम लोग को डर के रहने का समय नहीं है, अभी हमारे विश्वास को लोगों को प्रदर्शित करने का समय है। कुछ लोग हैं डर के मारे अपना विश्वास जिस पर करते हैं वो बताते ही नहीं है। क्यों?
अगर मैं बोल दूंगा मैं परमेश्वर यीशु मसीह से को मानता हूँ, तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे परिवार वाले मेरे को क्या बोलेंगे, मेरे समाज वाले मेरे को क्या बोलेंगे। इस वजह से वो लोग यीशु मसीह का स्वीकार नहीं करते। कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को? कभी किसी ऐसे लोग से मिला है जो विश्वास करता है, लेकिन जब परिस्थिति बदल जाता है, जब कोई उनके समाज का या कोई उनके मित्र या उनके पहचान वाले जब आते तो अपने विश्वास से दूर भाग जाते हैं। और परमेश्वर ने कहा जो दुनिया के सामने मुझको स्वीकार करे, मैं यहोवा के सामने उसका स्वीकार करूंगा। हमको दुनिया के सामने हमारे विश्वास को प्रदर्शित करना है। हमारे बीच में हमारी बहन है, उनके लिए ताली बजाएंगे। सिस्टर सुष्मिता बहुत समय के बाद आए हैं, हालेलुया। अभी गवर्नमेंट नौकरी में है, परमेश्वर उनको आशीष करे। वो जब भी ऑफिस में जाते हैं, इतने लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलते हैं। उनका सरनेम जाधव शिंदे है, मिक्स हो जाता है, शिंदे परिवार से है वो। लेकिन कौन सा हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल में जाके खुलेआम न जाने बीमारों को या पुलिस वाले को भी छोड़ते नहीं है। बोलते यीशु प्रभु में विश्वास कर तो का है, कर तो तरी है चर्च में, और उठा के लेके भी आते हैं। डब्ल्यू से लोग आ जाते हैं चर्च में, हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? अपने विश्वास को ओपनली लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। बोलो प्रदर्शित कर रहे हैं। कितने बार आपके ऑफिस में आपने यीशु को दिखाया है? कितने बार अपने, हाँ यस प्रेज गॉड, बहुत सारे लोगों ने दिखाया है। लेकिन क्या हम लोग यहोशू की तरह डट के ये बोल सकते हैं मैं और मेरा परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा? क्योंकि उसको भी चुनाव था, जैसे उसने लोगों को दिया, क्या चुन लो, तुमको क्या चुनना है। मैं WPS वाले को और यहोशू जो आज हमारे बीच में है वो और मैं मिलकर कलीसिया को बोलना चाहते हैं, आपको चुनाव है, आप किसकी आराधना करोगे, किसकी सेवा करोगे। कुछ लोग पैसों की सेवा कर रहे हैं। सेवा करने का मतलब क्या है? जिसके साथ में ज्यादा समय बिताता हूं उसकी मैं आराधना करता हूं। फिर से एक बार सुनने वालों ध्यान से सुनो, जिसके साथ में ज्यादा समय बिताता हूं मेरे दिन भर में, उसका मैंने मूर्त बना दिया है। अगर मैं मेरे मोबाइल के साथ ज्यादा रहता हूं तो आपने अपने घर में किसका मूर्ति बनाया? कुछ लोग पैसों के साथ ज्यादा रहते हैं, पैसा पैसा 24 घंटा पैसा पैसा, वो पैसा को मूर्त बना दिया है। देखो पैसा गलत बात नहीं है, परमेश्वर ये नहीं बोलता है कि आप लोग पैसा मत कमाओ, पैसा बुरी बात नहीं है, पैसे का लालच बुरी बात है। कमाना गलत नहीं है, परमेश्वर ने बोला तो परिश्रम कर और 7वें दिन क्या कर, हाँ जितना कमाया 7वें दिन आराम से चिकन मटन का संडे को, हालेलुया, आमीन। परिश्रम करो, मेहनत करो, पैसे के खिलाफ नहीं है परमेश्वर, लेकिन पैसों की लालच के खिलाफ है परमेश्वर। वचन में लिखा है पैसों का लालच जो हर प्रॉब्लम का रूट, हर प्रॉब्लम का जड़ है। आज आधे से ज्यादा लोग जॉब को इतना प्रेफरेंस देते हैं कि परमेश्वर सेकेंडरी हो गया है। इसका मतलब आप परमेश्वर की नहीं, आपके जॉब की आराधना कर रहे हैं, आप आपके बिजनेस की आराधना कर रहे हैं। आज हम लोग हमारे किसी एक व्यक्ति को जिससे मैं ज्यादा प्रेम करता हूँ उसकी आराधना कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं ज्यादा समय बिता उसकी मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी आपके ऊपर ये सवाल है, आप किसकी आराधना करते हो? कुछ लोग कुंडी नीचे डाल के बैठ गए, बोला काला वाला हालेलुया, आमीन। मैं आप पे क्या बोलते हैं, इल्जाम लगाने के लिए ये प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। अगर हम लोग हमारे जीवन का ज्यादातर समय किसी और चीज में बिता रहे हैं लेकिन प्रार्थना में नहीं बता रहे हैं, तो हम लोग सच में यकीन मानिए परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं। हम जिसकी सेवा करेंगे उसके साथ समय बिताएंगे, हम जिसकी सेवा करेंगे उसको प्रेम करेंगे। आज हम किससे प्रेम करते हैं? हालेलुया। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिता रहे हैं आप उसकी आराधना कर रहे हैं। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 याद होना चाहिए। यस, हाँ, वेरी गुड, नाइस। आधा आधा सबको मालूम, 50-50 मार्क मिलेगा। पूरा पढ़ो बाइबल में, मत्ती 6:33। हाँ, पहले तुम परमेश्वर की राज्य हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की आराधना करना या परमेश्वर की सेवा करने का मतलब क्या है? आप अगर मत्ती 6:33 आपकी आंखों के सामने, आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगर है आपके बाइबल के सामने, तो उस वचन को पढ़ो। सब लोग अपने बाइबल पे ध्यान दो। मत्ती अध्याय 6 वचन 33, अपने उस वचन को ध्यान से देखो। अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो, अगर आप ये चुना है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो इस वचन को आप पूरा करेंगे। परमेश्वर की सेवा करने वाले इस वचन के आधार पर परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर आप बोलते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, तो आपके जीवन में 2 बातें होनी चाहिए। कौन सी? वचन पढ़ेंगे फिर एक बार। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, हाँ, कितने पहले? किसके बाइबल में दूसरे तीसरे लिखा है क्या?
तू किधर है? बाइबल बाइबल किधर है? अच्छा, शेयरिंग इज केयरिंग। बाइबल भी शेयर करेंगे। हालेलुया, आमेन। सबके बाइबल में पहले ही लिखा है प्रेज गॉड। क्या लिखा है? पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। बोलो, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज। अगर आपने ये चुना है, जैसे मैंने सवाल डाला कि आप किसकी सेवा करोगे, तो आपके पास दो चीजें हैं, ये आपके जीवन में पूरा होना जरूरी है। और दो चीजें क्या है? परमेश्वर के राज्य को खोजना और उसके अभी हम लोग, मैं आपको चाहता हूँ इस वचन को आपको सिखाओ और आप समझे। अगर हम लोग NLT वर्जन पढ़ते, दूसरा अनुवाद पढ़ते बाइबल में, इसमें लिखता है सीक द किंगडम ऑफ गॉड अबव ऑल एल्स एंड लिव राइचियसली एंड ही विल गिव यू एवरीथिंग यू नीड। इसका मतलब जो तेरे को जरूरत है, ध्यान से सुनिए, जिसकी तुझे आवश्यकता है, जिन चीजों की तुझको जरूरत है, परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, वाचा बांध रहा है, वो सब मैं तुझको दे दूंगा। मेरे को लगा ताली बजाएगा तुम। कोई बात नहीं चाहिए भला नको। बोलते जो तेरे को जरूरत है, एवरीथिंग दैट यू नीड। आज हमको क्या चाहिए? पैसा कितने लोगों को चाहिए? ओह माय गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डर गया 2 मिनट के लिए? स्वर्गदूतों से बात कर रहा है क्या? पैसा नहीं, पैसा क्या कर रहे हैं? पैसा अच्छा घर किसको चाहिए? मेरे को चाहिए। चलो ये तो चाहिए ना। अच्छे जॉब की जरूरत किसको है? मेरे को भी। अच्छे परिवार की जरूरत किसको है? मेरे को नहीं। अच्छे लोगों की जरूरत किसको है? मुझे अच्छी सुंदर बातों की जरूरत किसको है? है। अगर आपको जरूरत है, वचन में लिखता है हर वो चीज जो इसकी तेरे को जरूरत है, वो मैं तुझे दे दूंगा। एवरीथिंग दैट यू नीड, गॉड इज रेडी टू गिव यू। ही इज रेडी टू गिव यू व्हाटएवर यू वांट। हर वो चीज जो तेरे को चाहिए, वचन में लिखा है, वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन उसके पीछे कंडीशन सप्लाई। परमेश्वर, हाँ, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो अगर मेरे को वो चीज जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मेरे को देगा, वो चाहिए, तो मेरे को दो चीज करना पड़ेगा। और ये दो चीज कौन करेगा पता है? जिसने ये चुन लिया है कि मैं अब से केवल परमेश्वर की सेवा करूंगा। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चुनते हैं, आपके जीवन में ये दो वचन पूरे होंगे। ये वचन हमने बचपन से पढ़ा रहेगा, बहुत समय तक पढ़ा रहेगा, लेकिन वचन का अर्थ बहुत सारे हम में से बहुत सारे लोग को अभी तक नहीं पता है। एक और वर्जन, एम्प्लीफाइड वर्जन बाइबल में लिखता है, बट फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीक और एम एट after his kingdom and his righteousness, his way of doing and being right, the attitude and character of God। इसका मतलब बहुत चल गया, समझ में आ रहा है? सांग तो रामबा वचन में लिखा है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर। इसका मतलब परमेश्वर की राज्य की ओर ताकते रहे। अपना एम, वो पता बंदूक मारने का टाइम पे एम लगा था, ट्रेनिंग किया सिस्टर सुष्मिता ने। हाँ, गलत मत बोलो, उसका निशान अच्छा है। क्या हूँ हम लोग एम करते हैं, क्यों? जब निशाने की ओर हमको जाना है तो हम लोग एम करते हैं। वैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है उसका राज्य तुम्हारे निशाने पे होना चाहिए। इसका मतलब मेरी नजर परमेश्वर के राज्य की ओर एकदम तीक्ष्ण स्वरूप में होनी चाहिए। थोड़ा शांत कर दो आपकी वो कौन सा गेम है? वो ऐसा वो धनुष बाण मारते हैं, क्या बोलते हैं? आर्चरी। उसमें देखा है कभी वो खेलने का टाइम पे कैसा खेलते लोग? जैसा हवा में मारते ना, कैसा मारते? हाँ, करो कैसा करो, बताओ ना। हाँ, इसको सुनिए। वो क्रांति किधर है? क्रांति अच्छा करती है, क्रांति नहीं आई लगता है। हाँ, क्रांति कैसा करती है? ज्यादा ही खींच दी उसने, उड़ जाएगा। हालेलुया। तो एम करने का मतलब क्या है? मैं मेरी एक आंख से वो निशाने की तौर देखूंगा, मेरी आंखें यहाँ की वहां नहीं जाएगी, नहीं तो क्या होगा मेरा निशाना? वचन में लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज करो। इसका मतलब क्या है? तेरा निशाना उसके राज्य की ओर होना चाहिए। तेरी आंख उससे यहाँ ना वहां होनी चाहिए। तेरा निशाना सही सटीक होना चाहिए। और वचन में लिखा है उसके राज्य की खोज करो और उसके धर्म की खोज करो। उसके धर्म की खोज करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए कलीसिया, आज समझने की बात है। हम लोग सब बोलते हैं मैं परमेश्वर के धर्म को खोज रहा हूँ। कैसा खोजते हैं? आप लोग से अगर पूछो तो आपके पास क्या उत्तर है? परमेश्वर के धर्म को खोजना का मतलब क्या है? एनीवन? हाँ, बाइबल के वचन की गहराई में जाके हम उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करेंगे। और कैसा? और कैसे उसके राज्य को खोजोगे? सब वचन तेरे को ही मालूम है, बाकी लोग को नहीं मालूम है। इधर से आए ये। हाँ, स्तुति आराधना के द्वारा उसके राज्य की खोज कैसे करोगे?
लोगों की सेवा करोगे, बस हो गया, रुको अभी। बाकी लोग को पर मैं आपको बोला गया परमेश्वर के राज्य की खोज करो, तो कैसा खोजेगा? कौन सा मिट्टी खोदने लगेगा? परमेश्वर के राज्य को खोज करने का असली मतलब क्या है? मैं ऐसा जीवन जीऊं जैसा मेरा परमेश्वर है। अगर आप उसके राज्य की खोज कर रहे हो, वचन में लिखा है द एटीट्यूड एंड कैरेक्टर ऑफ गॉड, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र परमेश्वर के समान होना मांगता है। अगर आप वैसे व्यक्ति है तो असली मायने में आप परमेश्वर के राज्य की खोज में हो, असली मायने में आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो। अभी मेरे को बताओ, परमेश्वर की सेवा करना हमने चुना है, हम बोलते हैं हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, क्या हम इस वचन के मुताबिक हमारा जीवन जी रहे हैं? मैं आप पे निंदा नहीं लगा रहा हूं, आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करने का मतलब मैं परमेश्वर के राज्य की ओर देखता रहूं, हर समय में परमेश्वर के राज्य की ओर, परमेश्वर के कामों की ओर मेरी नजर रहे, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने की ओर मेरी आंख लगी रहे। और दूसरी बात, मेरा गुण, मेरा चरित्र परमेश्वर के समान होना मांगता है। तब सही मायने में मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। आराधना करना मतलब इधर गाना गाना नहीं है, हालेलुया, ये नहीं है आराधना। ये तो हम लोग उसका आदर कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, लेकिन उसका आराधना करना मतलब मेरा जीवन शैली कैसा है, उसके द्वारा मैं उसका आराधना करता है। एक व्यक्ति जो बाहर गाली गलौज करता है और यहाँ पर आके परमेश्वर के गीत को गाते हैं, क्या आप लोग बोल सकते हैं ये सच में परमेश्वर की सेवा कर रहा है? अरे बोलो ना। एक व्यक्ति बाहर दारू पी के नाचता है और इधर आके प्रचार करता है, मेरे को मत देखो, उदाहरण दिया, भाई घर पे चाय भी पीता हूँ, हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं क्रिश्चियन लोग दारू भी पीते, नहीं भाई, हम अलग तरीके के, बोलो हम अलग तरीके के। लाइव वाले में आवाज जाने दो, हम थोड़ा अलग है भाई, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की खोज करना मतलब जैसा मेरा परमेश्वर है वैसा मेरा चरित्र होना मांगता है। आज अपने जीवन को परखो, क्या मैं वैसा हूँ जैसा परमेश्वर चाहता है मैं रहूं? अगर मैं वैसा हूँ तो सच में जैसे यहोशू ने बोला मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं भी खुले मन से बोल सकता हूँ मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा परमेश्वर है वैसा मैं हूँ। ध्यान से सुनिए, जिसकी आप सेवा करते हो उसी के जैसा आप बनने लगते हो। मैंने लास्ट टाइम प्रेयर ऑल्टर में बताया था, एक व्यक्ति था जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसा प्रार्थना किया हाथ रखा बन गया, जैसा हम प्रार्थना कर रहे चलने लगा। और जब मैंने पास्टर को पूछा पास्टर क्या हो गया, पास्टर बोलता है ये जिसकी आराधना करता है वो भी ऐसा ही चलता है। समझ लगा है? ये जिसकी आराधना करता है वो भी इसीलिए जैसा जिसकी आराधना कर रहे हो वैसा ये बन चुका है। आप जिसकी आराधना करते हो वैसा आप बनते हो। अगर आप दुष्ट की आराधना कर रहे हो अपने अंदर दुष्ट का चरित्र आएगा, आपका चरित्र दुष्ट की और दुष्ट के जैसे समान होगा। गलत चीजों की आराधना करोगे तो जीवन शैली गलत होगा, लेकिन परमेश्वर की आराधना करोगे तो उसके प्रेम में भर जाओगे। आपका कैरेक्टर होगा मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ, परमेश्वर की शांति मुझ में है, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। जिसकी आप आराधना करते हो बोलो उसकी जैसा मैं बन जाऊंगा। सब लोग साथ में बोले जिसकी मैं आराधना करूंगा उसी के समान में बन जाऊंगा। और आज से मैंने इस भाग को चुन लिया है कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा, कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा। अब से मेरे जीवन में मैं केवल परमेश्वर की सेवा करूंगा, किसी मूर्त के सामने नहीं झुकूंगा, लेकिन यहोवा के सामने अपने हाथों को उठाऊंगा और केवल यहोवा की आराधना करूंगा। जो इस भाग को चुन लेते हैं उसका जीवन बदलता है। सेवा करना बोलना आसान है, ये बोलने वाली बात नहीं है, हमारे जीवन से दिखना मांगता है। अगर आप यहोवा की स्तुति करते हैं तो आपको देखकर लोग बोलना चाहिए कि कृपा सच में यहोवा की स्तुति करती है। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र यहोवा के जैसा है। जिसकी आप आराधना करते हो उसके समान आप दिखोगे। अगर आप वैसे नहीं दिख रहे हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर की सेवा। तो मेरे को बताओ कितना लोग इधर आके गीत गाता है, हम लोग लोगों को प्रचार करता है, लेकिन अगर मेरा जीवन सही नहीं है इसका मतलब मैं सही मायने में परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा हूं। आपको पता है परमेश्वर का सेवा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। परमेश्वर का सेवा के लिए आपको ये पुलपिट और ये माइक नहीं चाहिए। परमेश्वर का सेवा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कैसा? चलो एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। कितने लोग रूथ को जानते हैं? रूता को नहीं, रूथ को। रूथ को जानते हैं? हाँ, राहुल क्यों हंस रहे? तू तो जानता है भाई, हमको मालूम है, ऑफिशियल है। हालेलुया। रूथ किसी और परमेश्वर की आराधना करती थी, सही है नहीं है? जब उसका पति मर गया तो क्या हुआ?
उसकी सास के साथ आई, उसकी सास को उसने एक बात बोला जो बहुत फेमस है। क्या बोला? उसने बोला जो तेरा परमेश्वर है वो, जिधर तू जाएगी उधर, जिधर तू आराधना करेगी उधर, जो चर्च में जाएगी उधर, जो पास्टर के पास जाएगी उधर। आजकल सुनते हैं पास्टर लोग, अच्छा पास्टर के पास जाएंगे, ये वाला पास्टर, ये वो वाला पास्टर, पास्टर ए पास्टर बी, फिर पास्टर जेड के पास जाते रहे। हालेलुया। चुनने का मतलब ये नहीं बार बार चुनते बैठो, सही एक चर्च में बैठा है उसी चर्च को चुन लो और चलते रहो। हालेलुया, आमेन। रूत ने क्या किया? उसने नाओमी को, उसकी सास को बोला कि जो तेरा परमेश्वर जिसकी तू आराधना करती है उसी की मैं भी क्या करूंगी। उसने चुन लिया मैं किसकी आराधना करूंगी, और जब उसने सही चीज को चुना, आगे क्या हुआ रूत के साथ? हालेलुया, उसका एक पुत्र जन्मा, उसके बच्चे हुए, और उसकी वंशावली से कौन आया? यीशु मसीह किसकी वंशावली से आया? दाऊद किसकी वंशावली से आया? रूत के द्वारा। रूत ने केवल चुना मैं एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करूंगी, और उसके गर्भ से जो निकला वो दुनिया का उद्धार करता निकला। हालेलुया। उसके गर्भ से जो निकला वो राजा बना, उसके गर्भ से जो निकला उसके वंश से हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने भी जन्म लिया। हालेलुया। किसी एक की सच्ची आराधना उसके पूरे घराने की परिस्थिति बदल सकती है। आपकी सच्ची आराधना आपके परिवार का हालत बदल सकता है। अगर आप यहोवा की स्तुति कर रहे हैं वो काफी है, आपका पूरा घराना परमेश्वर उसका हालत को बदल देगा। अगर आपका परिवार तकलीफ में भी है तो क्योंकि तू आराधना कर रही है, क्योंकि तूने परमेश्वर की आराधना को चुना है, तेरे परिवार का हालात बदलेगा। और मैं किसी को बोल रहा हूँ, प्रोफेटिकली मैं आपको ही बोल रहा हूँ, आपकी आराधना की वजह से परमेश्वर आपके घर की परिस्थिति को बदलेगा। चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, क्योंकि आपने आराधना करने के लिए स्वीकार किया है, आपकी आराधना से परमेश्वर आपके घर के हालातों को बदलेगा। Why? Because she chose to worship the living God. क्योंकि उसने चुना कि मैं सच्चे और जीवित परमेश्वर की आराधना करूंगी। आज यहाँ पर अगर आप चुन रहे हैं कि मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो वो काफी है आपके परिवार के हालातों को बदलने के लिए। आप लोग नहीं समझा, बहुत सारा परिवार तकलीफ में है, टूटने पर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति की सच्ची आराधना उस टूटे हुए परिवार को फिर से बना सकती है। एक की आराधना, एक का निर्णय जो ये कहेगा मैं परमेश्वर की सेवा करूंगी। अगर आप आपके घर को बचाना चाहते हो, अगर आपका परिवार उद्धार में लाना चाहते हो, तो आपको चुनना है आप किसकी सेवा करोगे। यहोशू ने क्या बोला? यहोशू ने ये नहीं बोला कि मैं सेवा करूंगा सिर्फ, क्या बोला? मैं और मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। तो मेरे को बताओ, यहोशू ने जब इस बात को बोला, क्या यहोशू ने सिर्फ ये बोला और खत्म हो गया रहेगा कहानी? उसने अपने परिवार पे मेहनत किया रहेगा, उसने अपने बच्चों को भी सेवा सिखाया रहेगा, अपने बच्चों को भी वचन बोलना सिखाया रहेगा, वचन पढ़ना सिखाया रहेगा। हमने लास्ट टाइम यूनिकी के जीवन से देखा, यूनिकी की नानी ने, यूनिकी की माँ ने और यूनिकी ने क्या किया? एक तिमोथियस को खड़ा कर दिया, क्योंकि उसने सिखाया अपने बच्चे को परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए। और तिमोथियस परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने लगा। आप जब सिखा रहे हो, यहोशू ने क्या किया? अकेला सेवा नहीं किया, बोला मेरा पूरा परिवार सेवा करेगा। आज आपका ये इच्छा होना मांगता है, मैं चर्च में केवल गीत नहीं गाऊंगी, मेरा पूरा परिवार गीत गाएगा, मेरा पूरा परिवार आराधना करेगा। केवल मैं वचन नहीं पढ़ूंगी, मेरा पूरा परिवार वचन पढ़ेगा। चाहे मेरी माँ हो, पिता, भाई बहन हो, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर कर सकता है क्या? बोलो हाँ, वो कर सकता है, लेकिन आपकी इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, इसलिए उसने चुनाव दिया, चुन लो। यहोशू ने कहा चुन लो किसको चुनना है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं खुले मन से, मैं और मेरा घराना हमने चुन लिया है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। मत्ती 6:33 जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, एक और ट्रांसलेशन है बहुत ही खूबसूरत, कंटेम्परेरी इंग्लिश वर्जन कहता है, बट मोर देन एनीथिंग एल्स पुट गॉड्स वर्क फर्स्ट। जहां पर लिखा है परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर क्या लिखा है हिंदी में? इसलिए तो परमेश्वर के धर्म की, करेक्ट, राज्य की और धर्म की खोज करो। तो परमेश्वर का राज्य का खोज करना मतलब क्या है? परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना। हालेलुया। अगर आप बोल रहे हो कि मैं परमेश्वर के राज्य की खोज करना चाहता हूं, तो आपको परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना होगा। अंत में इस वचन के क्या लिखा है? जो भी तुझे चाहिए वो मैं तुझे। तो अगर जो तुझे चाहिए वो तुझको मिलना है, उसके लिए तेरे को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना पड़ेगा। बाजू को बोलो परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता दो। आज हम लोग को सब कुछ चाहिए, लाल वाला गाड़ी मेरे को ही चाहिए, सोने का कंगन मेरे को ही चाहिए, सब अच्छा अच्छा चीज मेरे को ही चाहिए। यीशु फिर भी अनुग्रहकारी बोलता दे दूंगा, तू केवल मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। और राज्य का खोज कैसा करेगा?
परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देकर। दुख का बात है, हम लोग इस बात को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देते। हर काम को मैं पहले करूंगा, लेकिन चर्च का काम को मैं पहले नहीं करूंगा। हर मीटिंग में जाऊंगा, लेकिन चर्च का मीटिंग रहेगा तो नहीं रहूंगा। रात को प्रेरित हो, रात को मेरा सोने का टाइम है। दिन में प्रेरित हो, मैं लेट उठता है, तो तुम्हारा प्रेयर कभी रखने का सपने में? हर टाइम तो तुम बिजी है। वेडनेसडे प्रेयर को आओ बोला तो मेरा इधर काम है, सैटरडे को आओ बोला तो मेरा उधर काम है। तो किधर मिलने का तुम लोग को? और हम लोग को सब चाहिए। ऊपर से यीशु भी बोलेगा आया के राज्य का खोज करते, और बोलते सब चाहिए। तो सोचो, जब जब मैं प्रार्थना हूं प्रभु मेरे को ये दे वो दे, ऊपर से वो देख रहा है, बोलते धर्म और राज का खोज करता है क्या? तो सब कैसा मिलेगा? बाजू को देखो थोड़ा, बोलो आपको सब चाहिए? क्या सच में परमेश्वर के राज्य का खोज कर रहे हैं? फसला ऐसा ट्रिक करने में मजा आता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। लिखा है पुट गॉड्स वर्क फर्स्ट, और इस वर्जन में लिखा है डू व्हाट ही वांट्स। परमेश्वर के धर्म की खोज करने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर चाहता है वो आप करेंगे, तो आप उसके राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं। क्या सच में आप परमेश्वर जो चाहता है वो काम करते हैं? क्या जो आप चाहते हैं वो काम करते हैं? इतने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं? परमेश्वर चाहता है कि तू गाली दे, फिर भी देता ना? कौन दिया रे? हाँ वेरी गुड। मंडी हिलना कर दिखा मेरे को। हालेलुया। नहीं हिला ना, हवे से हिला ना। हाँ वेरी गुड। परमेश्वर चाहता है कि हम ये सब काम करें, फिर भी हम कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर वो देगा क्या जो तेरे को जरूरत का है? परमेश्वर तो वादा किया जो तेरे को जरूरत का है मैं तेरे को दूंगा, लेकिन तू चुन। तो आज से परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करेगा। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का मतलब परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, अपने आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर पिता आज से मैं तेरे धर्म और राज की खोज करूंगा, तेरे कामों को प्राथमिकता दूंगा। हर समय परमेश्वर घर से बाहर निकलने से पहले मैं तुझसे दुआ करूंगा। कोई भी चीज मेरे जीवन में करने से पहले मैं पवित्र आत्मा आपसे पूछूंगा, आपकी अनुमति लूंगा, और उसके बाद ही हर वो काम करूंगा। अब से आज के वचन के बाद मैं इस बात को मेरे जीवन में ठान लेता हूं कि मैं तेरे राज्य की और धर्म की खोज करता रहूंगा। हर समय हर क्षण तेरे राज्य और धर्म की खोज करूंगा, यीशु के नाम में आमेन। परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का मतलब क्या है? हर परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देना। वाचा मुझसे नहीं, परमेश्वर से बांधा है। याद रखो, परमेश्वर ने सुना है, स्वर्ग ने सुना है जो तुमने अभी बोला है। अभी चुकोगे तो देंगा, नहीं तो जो चाहिए वो मिलेगा। हालेलुया। एक और वर्जन आपको पढ़ाता हूँ, गॉड्स वर्ड ट्रांसलेशन कहता है बट फर्स्ट बी कंसर्न्ड अबाउट हिज किंगडम। परमेश्वर के राज्य के लिए कंसर्न होना मांगता है, हृदय का इच्छा होना मांगता है। परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं क्या करूं? एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कितने लोग जानते हैं हम लोग चर्च बिल्डिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमको देगा यीशु के नाम में। एक व्यक्ति मेरे पास आया, व्यक्ति चर्च में भी नहीं आता, कभी कभी आता है। वो व्यक्ति ने मेरे को बोला कि मैंने सुना आप परमेश्वर का भवन बना रहे हैं। हाँ आपने सही सुना, हमने उसका नाम दिया है। क्या दिया है? फेथ बॉक्स, विश्वास का डब्बा। फेथ बॉक्स, हम लोग एक फेथ बॉक्स बनाए जिसमें विश्वास से हम लोग बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमको मदद करेगा। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं सुना, मैं नहीं चाहता हूँ ये बात बोलना, लेकिन पवित्र आत्मा ने डाला इसलिए बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे 1 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया हमारे अकाउंट में। मैंने उसको नहीं बोला पैसा दे, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला। और उसने बोला, जब उसको पता चला, उसने बोला इस पैसे को मैंने रखा ही था, और उसने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी रकम परमेश्वर के राज्य के लिए दे दी। हम लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का मतलब परमेश्वर के राज्य के बारे में कंसर्न होना होता है। परमेश्वर तेरे राज्य के लिए मैं क्या करूं? वो क्या चीज है जो मैं कर सकता हूं? प्रभु तू मुझको बता। हमारा एम परमेश्वर के राज्य के ऊपर होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वचन में लिखा है, जो तू चाहता है वो तुझे मैं दूंगा। एवरीथिंग दैट यू नीड यू विल गेट इट। इन लोगों के पास ऐसा क्या होता है? ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा? जो परमेश्वर के कामों को प्राथमिकता देते हैं। हम सभी को आशीष चाहिए, लेकिन सबको परमेश्वर का राज्य धर्म का खोज नहीं करना है।
आशीष ऐसे ही नहीं मिलती। बाजल को बोलो आशीष ऐसे ही नहीं मिलती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग को समझ रहा है परमेश्वर की सेवा करने का अर्थ क्या है। हम लोग एक व्यक्ति के पास जाएंगे, पहला राजा की किताब अध्याय 11, पहला राजा अध्याय 11। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं फिर मेरे को बहुत टाइम हो जाता है, फिर मेरे वचन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। ओके, इसमें किंग सुलेमान के बारे में लिखा है, किंग राजा सुलेमान के बारे में लिखा है। राजा सुलेमान के बारे में आप क्या जानते हैं, जल्दी बताइए। सब एक एक करके बताइए। सबसे ज्ञानी था, ओबीडिएंट था, दाऊद का पुत्र था। अच्छा, हाँ, ये तो बालकनी टिक लिया क्या, दिख नहीं रहा आपसे? हाँ, क्या उसने परमेश्वर का भवन बनाया। और सुलेमान के बारे में क्या जानता कोई और कुछ अलग है? सबसे ज्ञानी, सबसे रईस और परमेश्वर का भवन बनाने वाला। सबसे ज्ञानी, सबसे रईस था। हाँ, वो भी था। क्या बोला क्या? ओके, हम लोग ने सुलेमान के जीवन से देख रहे हैं, सुलेमान सबसे अमीर, उस समय का सबसे अमीर। वचन में लिखा है उसके जैसा कपड़ा कोई नहीं पहनता था, सबसे बेस्ट कपड़ा उसका होता था। ये सुनने के बाद हमको भी सुलेमान का आशीष चाहिए। बोले प्रभु अपने को भी बेस्ट चाहिए, पहन के घूमेगा तो 4 लोग देखना मांगता है, जागा मांगा मला बगा। हालेलुया। हम लोग को सब कुछ सुंदर चाहिए, सुलेमान को मिला था। सुलेमान ने मांगा नहीं था, सुलेमान को खुदा ने दिया था क्योंकि उसकी प्रार्थना अनोखी थी। ये मेरे को क्या सिखाता है? मेरी प्रार्थना तय करती है कितने लेवल की चीजें मेरे पास आएंगी। मेरी प्रार्थना ये तय करेगी कि किस तरीके से मैं पाऊंगा। उसकी प्रार्थना में वजन था। बोलो प्रार्थना में वजन था। हम लोग का प्रार्थना क्या मांगे? प्रभु बच्चे लोग का फीस भर दे, घर का भाड़ा भर दे, ये भर दे, वो क्या हमारा प्रार्थना है। सुलेमान ने घर का भाड़ा नहीं मांगा, यीशु ने उसका महल बना दिया। हम लोग महल बनाने के लिए भाड़ा मांगता है, खुदा बोलता है मैं डायरेक्ट महल देगा, भाड़ा मत मांग, कुछ और मांग। उसने क्या मांगा? ये जो लोग तूने मेरे को दिए इसको चलाने के लिए मेरे को बुद्धि तो दे। और उसने बुद्धि मांगा। और वचन में लिखा उसके जैसा ज्ञानी और कोई नहीं पाएगा। अब तक उसके जैसा राजा, रईस, श्रीमंत, अमीर राजा अब तक दुनिया में नहीं है। इतना रिचेस उसके पास आया, ये हमने सीखा, हमको पता है। लेकिन अगर आप लोग अध्याय 11 में आते तो ये जो ज्ञानी था, ये ज्ञानी बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गया। और इतना ज्ञानी बन गया, अगर आप लोग वचन चलो पढ़ेंगे थोड़ा 1 से 4 तक पढ़िए। परंतु राजा सुलेमान हाँ। फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, अदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, हाँ। प्रीति करने लगा। वे उन जाति की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना। परमेश्वर ने ऑलरेडी कहा था इनके मध्य में नहीं जाना, लेकिन ये क्या कर गया? ये तो उनके प्यार में पड़ी है। और देखो आशिक आगे क्या करता है, पढ़िए। और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। हाँ। तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फिरेंगी। हाँ। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। फिर से पढ़िए उस वचन को। उसके 700 रानियां, हाँ। 300 रखेलियां हो गई। 700 रानी था सुलेमान का। कितना? कोई ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं इधर? हाँ भाई, एक ही रानी से खुश रहो, 700 मत मांगो, लात सो मारेगा। परमेश्वर ने इतना सारा ज्ञान दिया था, वो व्यक्ति फिर भी उसका ज्ञान में कम पड़ गया। हम लोग बुद्धिमान हो सकते, दुनिया मेरे को मालूम है, ये बोल सकते हैं, फिर भी परमेश्वर के ज्ञान से हमारा ज्ञान कमी है। परमेश्वर ने इसको क्या बोला था? इनके साथ रिश्ता भी नहीं रखना। परमेश्वर ने मूसा से कहा था इन लोगों से दूर रहना। ये उन्हीं के प्रेम में पड़ गया। कई बार मनुष्य जो परमेश्वर ना बोले करने को वही काम करता है। परमेश्वर बोला ये चीज सही नहीं है, वही चीज पैदा करेगा। हवा को, आदम को बोला फल मत खाओ, पैदा फल ही खाया। जो काम नहीं बोलता है, वो बच्चे लोग होता है ना, माँ लोग, इसको जो बोलेगा नहीं करे वही काम करता है, ऐसा माँ लोग बोलता है ना, वैसे पिता भी बोलता है। कितनी बार तो उसने दया किया, लेकिन फिर भी इसने क्या काम किया? जो काम नहीं चाहिए था वो करके, एक नहीं दो नहीं, बाबा 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 700 रानी पाल लिया। अमेजिंग। 700 रानी को लेकर अभी घूम रहा है। अभी परमेश्वर क्या बोलता है, आगे बढ़ेंगे। उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। उसकी स्त्रियों ने क्या कर दिया? आगे। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवता की ओर बहका दिया। अभी एक अब तक किसकी सेवा कर रहा था? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने देवता की सेवा। आप किसकी सेवा कर रहे हैं? मतलब खड़े खड़े मेरे को टेंशन में डालने का सोच के रखा है क्या? हम किसकी आराधना कर रहे हैं?
अब तक सुलेमान किसकी आराधना कर रहा था? लेकिन क्या हो गया, जो परमेश्वर ने बोला नहीं करने को उसने किया, उसके द्वारा क्या हो गया, वचन में लिखा लड़कियों ने क्या किया, उसको बहका दिया। चॉइस सीरीज 1 याद है, शैतान क्या करता है, शैतान हमको, ये क्या हो गया, बहक गया, मैनिपुलेट हो गया, और जो परमेश्वर ने नहीं बोला था करने को वही काम करने लगा। और वचन में लिखा है अब उसका ध्यान पराये देवताओं की ओर लगा। अभी केवल ध्यान नहीं लगा, अगर वचन पढ़े, वो उसकी मूर्तें बनाने लगा, उनकी आराधना करने लगा। एक ज्ञानी आदमी, दुनिया का दिमाग इसके पास, परमेश्वर का आराधना करने वाला, लेकिन देखो बहक गया और उसने वो किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। अगर आप वचन आगे पढ़े तो वचन लिखते हैं यहोवा ने उस पर अपना क्रोध दिखाया, वो उससे नाराज हो गया। परमेश्वर किसी बात से नाराज होते तो कौन सा बात है पता है? जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और की सेवा करते हो ना, तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और को अपना टाइम देते हो ना, तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब आप अपना समय किसी और चीज में ज्यादा बिताते हो लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं बिताते हो, तो क्या होता है, परमेश्वर उससे क्रोधित होता है। हमारा परमेश्वर कौन है? वो जलन करने वाला भी परमेश्वर है। एक पत्नी जब पति घर में आता है और पति उससे बात नहीं करे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे साथ समय बिताए। चलो ऑफिस में इतना बिजी था लेकिन घर पर आया, अब मेरे को उससे बात करना है। हालेलुया। कितनी पत्नी है यहाँ पर? हाँ, सिस्टर अस्मिता हंस रही है। हम चाहेंगे हमारा पति हमसे बात करे। क्यों? ये मेरा प्रेमी है, मैंने इससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। तो जिससे हम प्रेम करते हैं हम चाहते हैं वो हमारे साथ समय बिताए। हमारा यहोवा भी आपसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ समय बिताए। लेकिन जब आप समय नहीं बिताते हैं, पुराने नियम में वो क्रोधित होता था। धन्यवाद हो परमेश्वर का हम लोग नई वाचा में है। लाख गलतियां करते, कई बार बिना प्रार्थना के सो जाते, बिना बाइबल पढ़े सो जाते, फिर भी परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। क्यों है पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू दिया और आपको बचा लिया। अब यहोवा का क्रोध आपके ऊपर नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग परमेश्वर के बलिदान को हल्के में लेते हैं और परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, हम जिसके साथ ज्यादा समय बिता रहे उसकी, तो अगर परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे परमेश्वर को पसंद आएगा। परमेश्वर के साथ समय बिताना ही परमेश्वर की आराधना करना है। यहाँ पर गीत गाने से ज्यादा जब आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हो, आप असली मायने में परमेश्वर की आराधना करते हो। वचन में लिखा है यूहन्ना की किताब में, परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करेंगे। परमेश्वर की नजरें पृथ्वी पर घूम रही है, वो देख रहा है कि कौन मेरी आराधना कर रहा है। तो आराधना करना मतलब वो संडे को चर्च में नहीं देख रहा है कि कौन माइक लेके गा रहा है, वो देख रहा है कि अपना जीवन से कौन मेरे को आराधना दे रहा है, कौन मेरे साथ समय बिता रहा है, कौन बाइबल पढ़ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कितना लोग फिजूल में समय बिता रहा है। परमेश्वर देखता है और वो किसको ढूंढ रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे राज और धर्म की खोज कर रहा है। और उसको बोलता है, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के धर्म और राज की खोज कर रहा है, तो मामा के लिए परमेश्वर क्या बोलता है? जो चाहिए तेरे को मैं तेरे को दूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर रहा है। अगर आप परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करते हो, अगर आप उसकी सेवा करते हो, तो मत्ती 6:33 के अनुसार हर चीजें आपके पीछे आ जाएगी। लेकिन आपको चुनना है कि मैं किसकी सेवा करूंगा। बोलो, आज से मैंने चुन लिया है, मैं यहोवा की सेवा करूंगा। इसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, परमेश्वर का डिसोबीडियंस में चला। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, आज्ञाकारिता में नहीं चला। उसका जो भी अपोजिट है, वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चला। उसने अपने ध्यान को भटका लिया और दूसरे देवताओं की आराधना करने लग गया। लेकिन यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 15 क्या कहता है? यूहन्ना की किताब अध्याय 14 वचन 15, जॉन 14:15। यदि तुम हाँ। मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम जैसे पर, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। फर्स्टली अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानोगे। पुराने नियम में करीबन 613 आज्ञाएं थी, if I'm not wrong। 613 आज्ञा है। आपको परमेश्वर ने 1-2 आज्ञा दिया, वो भी पूरा नहीं होता, उन लोगों को 613 दिया था। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा क्या है? मैंने बताया मत्ती 6:33 के अनुसार परमेश्वर का गुण मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा है कि आप एक दूसरे से प्रेम करें। फिर भी हम लोग प्रेम करता है क्या? एक दूसरे का चुगली करता है क्या? एक दूसरे का बुराई करता है क्या? ये ऐसा है वो वैसी है बोलता है क्या? तो मतलब हम लोग प्रेम कर रहे हैं क्या? परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे जीवनों में परमेश्वर सा गुण हो। एक गीत है, पता नहीं आप मेरे को अभी याद आ रहा है, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से,
कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। गाएंगे, अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। इस तरीके का जीवन हमारा है क्या? क्या मेरी ये प्रार्थना कि परमेश्वर मुझे तेरे जैसा बना? क्या मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे तेरे जैसा बना? अगर आप ऐसा जीवन में जी रहे हो तो आप क्या कर रहे हो पता है? आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। कितने लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? हालेलुया। टाइम मेरे को अनुमति नहीं देता, बहुत जल्दी हमारा खुद का चर्च आ जाए यीशु के नाम में, ताकि मैं मेरे प्रचारों को पूरा कर सकूं। पर मैं कुछ बातों को आखिरी में बताने वाला हूं। हमने देखा सुलेमान के जीवन से, रूत के जीवन से, यहोशू के जीवन से, इन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को बोला चुन लिया, यीशु की सेवा करना इन्होंने। एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं वचन की समाप्ति करूं। एक मिशनरी समझते हो, जो दो बाहर गांव से वो लोग आते हैं सेवा के लिए। तो एक मिशनरी भारत में आया, एक जगह पर, एक गांव पर उसने प्रचार किया। ध्यान से सुनिए, उसने प्रचार किया यीशु के नाम का। जैसे हम लोग जाते हैं संडे को, हम लोग जाते इधर उधर, हमारी बहन डीमार्ट के पास सेवा करती है, अलग अलग जाके जेजे हॉस्पिटल में सेवा हो रही है, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। वैसे एक मिशनरी आया और उसने यीशु मसीह का प्रचार किया। वो पूरे गांव में, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा परिवार था, एक पति, एक पत्नी, उसके 2 बच्चे। ये लोग ने परमेश्वर को स्वीकार कर लिया और उन्होंने बोला कि अब जो भी हो जाए, हमने यीशु को चुन लिया है और अब हम यीशु की ही सेवा करेंगे। उन्होंने उस वचन को स्वीकार किया, उनका उद्धार हो गया। उस टाइम पे आदिवासी जमात था, वहां पे आदिवासी लोग का ये था। तो उधर पे एक चीफ होता था, उनका एक मुखिया होता था। वो मुखिया को पता चला कि एक परिवार है जो उस प्रभु का, यीशु का ये लोग स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। वो मुखिया वहां पर आया, ये मिशनरी तो प्रचार करके चले गया, सोचिए इस बात को, और उस परिवार के पास आया और मुखिया उनको बोलते हैं कि ये जो तू कर रहा है इसको तेरे को बंद करना पड़ेगा। तो वो आदमी बोलते हैं नहीं, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, मैंने यीशु को पीछा करने का चुन लिया है। उसने बोला अगर तू अपने शब्दों को नहीं बदलेगा तो तेरे बच्चों को मैं मार दूंगा। उस टाइम पे धनुष बाण होता था, बोला बाण से इन लोगों को खत्म कर दूंगा। सच्ची कहानी बता रहा हूं आपको, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इसने बोला, जब उसने बोला कि मैं तेरे बच्चों को मार दूंगा, अब एक बाप खड़ा है, उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे जीवन मृत्यु से गुजर रहे हैं। अगर ये कुछ भी बोलेगा, इसका अगला सेंटेंस या तो ये इसके बच्चे जिएंगे या तो मर जाएंगे। कल्पना कीजिए ऐसी परिस्थिति में अगर आप हैं तो बहुत भयानक परिस्थिति होगा। मुखिया ने बाण को रखा और बोला कि अगर तू तेरे शब्दों को बदलेगा तो ये बाण नहीं चलेगा, नहीं तो तेरे दोनों बच्चे मर जाएंगे। उसका अगला शब्द क्या होना चाहिए पता है? वो बोलना चाहिए नहीं नहीं मेरे बच्चों को मत मारो, तुम जो बोलेंगे मैं करूंगा। एक माँ बाप शायद यही करता, लेकिन ये परमेश्वर की सेवा करता था। इसने चुन लिया था परमेश्वर की सेवा करने को। तो इसने क्या बोला पता है? खड़े किया, I have decided to follow Jesus। जैसा इसने बोला, उसके दोनों बच्चों को धनुष बाण से मार दिया गया, दोनों बच्चे मर गए। फिर उसकी बीवी वहां पर थी, उसकी बीवी को घसीट कर लेकर आया, फिर से धनुष बाण लगाया, बोला अब तो अगर अपने शब्दों को बदलेगा नहीं तो तेरी बीवी को भी मार देंगे। तो इसने क्या बोला रहेगा? प्लीज मेरा बीवी को बचा लो, मेरे बच्चे तो मर गए, मेरे बीवी को मारने मत दो, मरने मत दो। लेकिन इसने बोला, चुना, क्योंकि यीशु की सेवा करता था। इसने बोला जिस यीशु की मैं सेवा करता हूं मैं उससे बदलूंगा नहीं। तो इसने बोला जोर से, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back। उसने बोला यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा, यीशु के पीछे मैं तो चलूंगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बीवी भी मर गई, बेटे मर गए, बीवी मर गई, पूरा परिवार उद्ध्वस्त हो गया। क्यों? क्योंकि इसका बोलना, इसने जिस पर विश्वास किया था, दृढ़ विश्वास था, अंत तक वो बदला नहीं उसका विश्वास। फिर उसने बोला कि अब की बार हम तेरे को मारेंगे अगर तो अपने शब्दों को बदला लेगा। इसने अपने जीवन का भी परवाह नहीं किया। उसने बोला यीशु मेरे आगे, मैं क्रूस की ओर देखकर दौड़ता हूं। व्हाट इज दैट? The world behind me, the cross before me। दुनिया मेरे पीछे है, क्रूस मेरे आगे है। दुनिया है पीछे, क्रूस है आगे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। और उस मुखिया ने उसको भी मार दिया।
पूरा परिवार एक झटके में गांव में खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इस व्यक्ति ने चुन लिया था कि मैं और मेरा घराना केवल यहोवा की स्तुति करेगा, किसी और के सामने झुकेगा नहीं, केवल परमेश्वर के सामने दंडवत होगा, चाहे मौत भी आ जाए लेकिन परमेश्वर से जोड़ेंगे नहीं, परमेश्वर से बाहर नहीं जाएंगे। क्या ऐसा विश्वास हमारा है? कितने लोग आगे जानना उनके साथ क्या हुआ बाद में? जानना ही क्या है? मेरे पास और 5 मिनट है। उसके बाद वो मुखिया ने देखा कि ये व्यक्ति तो मर गया, लेकिन एंड तक इसने कन्फेशन नहीं बदला, अपने विश्वास में तुड़ रहा। ये किस परमेश्वर के बारे में बोलकर गया? वो पूरा गांव यीशु के पीछे पागल जैसा पड़ गया कि ये कौन सा परमेश्वर है जिसके लिए लोग जान भी दिया। उनको बाइबल मिला, वो लोग ने वचनों को पढ़ना शुरू कर दिया, यीशु मसीह को जाना। आज वो पूरा गांव परमेश्वर पर विश्वास करता है। और केवल गांव नहीं, जिस बंदे ने धनुष से मारा था, वो चीफ, वो मुखिया, वो भी परमेश्वर की सेवा करता है। किसी एक का दृढ़ विश्वास पूरे गांव का उद्धार में बदल गया। आज आप अगर चुन लेंगे कि मैं जीवन भर मेरे यहोवा की स्तुति करूंगा, उसकी सेवा करूंगा, आपका डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट किसी के जीवन को बदल सकता है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग बोलोगे, जब अपने घरों में इस बात को ठान लेंगे, आपके पति, आपके पत्नी, आपके भाई बहन, बच्चे, उनका जीवन बदलेगा यीशु के नाम में। क्योंकि आपका विश्वास को देखकर, आज क्या मेरा विश्वास इस तरीके से है? हालेलुया। आज हमने क्या चुनना है? बोलो, मैं यीशु की सेवा करने का चुनूंगा। एक आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूं, निर्गमन की किताब अध्याय 23, निर्गमन बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23, 25 और 26 पढ़िए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब हम यहाँ पर आराधना कर रहे थे, और कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, और जब मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हृदय में डाला कि मैं बोलूं, जैसे शामिल यहाँ पर आकर गवाही दे रहे थे यीशु के नाम में। प्रभु की आत्मा कहती है आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, परमेश्वर आनंद के दिनों को दे रहा है। आपके रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद के दिन दे रहा है। हालेलुया। निर्गमन की किताब अध्याय 23 वचन 25 और 26 पढ़िएगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। तू किसकी उपासना करना? सभी लोग जोर से बोलेंगे। परमेश्वर यहोवा हाँ की उपासना करना। हाँ। तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब वो क्या करेगा? तेरे अन्न पर आशीष देगा, तेरे जल पर आशीष देगा, और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। और तेरे बीच से क्या करेगा? इसका मतलब पता क्या है? अगर आपने चुन लिया परमेश्वर की सेवा करना, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। अगर आपने चुन लिया है कि मैं आपसे यीशु की उपासना करूंगा, तो कोई तकलीफ आपको छू नहीं सकती, कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? तेरे देश में हाँ। न तो किसी का गर्भ गिरेगा। हालेलुया। हाँ। न कोई बांझ होगी। तेरे देश में ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी। अगर आप यीशु की सेवा कर रहे हैं और प्रार्थना करें परमेश्वर आपको एक संतान से आशीष करे, अपने गर्भ पर हाथ रखो यीशु के नाम में। खुदा यीशु की ताकत से, उसके लहू के ताकत से, उस सामर्थ से, जो वचन मैंने पढ़ा है और जो विश्वास मैंने किया है कि अब से ये बहन जो विश्वास कर रही है स्थान पर या ऑनलाइन मुझको देख रहे हैं, जिन्होंने विश्वास कर लिया, अब से मैं परमेश्वर केवल तेरी सेवा करूंगी, तेरे कामों को प्राथमिकता दूंगी, तेरे कामों को प्राथमिकता दूंगी। यीशु के वचन के अनुसार वचन कहता है वो स्त्री कभी बांझ नहीं रहेगी। मैंने कहा वो स्त्री कभी बांझ नहीं रहेगी। यीशु के नाम में हमारी कलीसिया में हम लोग बच्चे की आवाज को सुनेंगे। ऐसी बहनें जो प्रार्थना कर रही है बच्चे के लिए, यीशु के नाम में अपने तोहफे को स्वीकार करो। गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और आप उसके हकदार हैं। आप उसके हकदार क्यों हैं? क्योंकि आपने चुन लिया है कि मैं यीशु की आराधना करूंगा। कुछ लोगों ने, अगर आप सदरक मेशक अबेदnego को जानते हो, दानियेल की किताब अध्याय 3 में वचन कहता है नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति बनाई और सबको क्या बोला? इस मूर्ति को। लेकिन 3 लोग थे जिन्होंने बोला चाहे हम लोग मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, इस मूर्ति के सामने हमारे सिर को टिकाएंगे नहीं, चाहे हमारा यहोवा हमको ना भी बचाए तो भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा इसलिए मत करो क्योंकि परमेश्वर बोल रहे तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा। परमेश्वर की सेवा इसलिए मत करो, परमेश्वर बोल रहा है सब चीजें तेरे को चाहिए मिल जाएगी, इसके लिए सेवा मत करो। भले से मेरे को मिले या ना मिले, मैं जीवित रहूं या ना रहूं, फिर भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो या ना हो, मेरे जीवन में मेरा जीवन गलत चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मेरे परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरे जीवन में तकलीफ है, कोई बात नहीं, फिर भी परमेश्वर की। मेरे जीवन में सुख हो या ना हो, फिर भी परमेश्वर की। मेरे जीवन में जो मुझको चाहिए वो ना मिले, फिर भी मैं परमेश्वर की। हर वो चीज है जिसकी मेरे को जरूरत है, शायद अभी नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आराधना करें।
और जो ऐसा करने का ठान लेता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके अन्न जल पर वो आशीष देता है, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। बीमारी आपके लिए बनाई नहीं है, आपके शरीर के लिए बीमारी बनाई नहीं है, परमेश्वर ने आपको चंगाई में रहने के लिए बनाया है। आज हम जब आखिरी प्रार्थना करेंगे इस वचन के बाद, मैं चाहता हूँ विश्वास से अपनी चंगाई को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को बताया कि आज परमेश्वर कुछ लोगों को कुछ बातों से चंगाई दे रहा है, कुछ छुटकारा आपके जीवन में होने वाला है। मेरे को नहीं मालूम आपके जीवन में वो क्या तकलीफ है, लेकिन आज विश्वास में प्रार्थना करो, आप परमेश्वर के सामने गवाही लेकर आओगे, परमेश्वर चंगाई देने जा रहा है। आइए अपने हाथों सर के और अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रार्थना के साथ अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।